बीएमसी चुनाव के लिए शरद पवार की एनसीपी उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के संपर्क में है, क्योंकि शरद पवार की नजर मुंबई की 21 सीटों पर है। हर दल अपनी सहूलियत से हिसाब से गठबंधन की कोशिश कर रहा है। हालांकि कांग्रेस बीएमसी में अकेले लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुकी है, फिर भी कांग्रेस कुछ सीटों पर गठबंधन की संभावना तलाश रही है। वहीं उद्धव ठाकरे अपने चचेरे भाई राज ठाकरे की एमएनएस के साथ पहले ही गठबंधन कर चुके हैं। कुल मिलाकर बीएमसी का रण इस बार महायुति के लिए आसान नहीं लग रहा। शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी बीएमसी चुनाव में शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावनाएं तलाश रही है। एनसीपी मुंबई में 21 सीटों पर चुनाव लड़ने की सोच रही है। इसलिए एनसीपी शरद गुट के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। दोनों के बीच 2.5 घंटे तक मंथन चला। हालांकि अभी गठबंधन पर फाइनल फैसला नहीं हो सका है। महायुति के नेता दावा करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन हमारी पार्टी में जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मुझे मालूम नहीं है कि ये होने जा रहा है। हमारी कोशिश ये है कि महाविकास आघाड़ी का घटक पक्ष के नाते ये महानगर पालिका की चुनाव अच्छे तरह से हम लड़े। हमारी जहां जहां ताकत है वहां पे हमारे कार्यकर्ताओं को न्याय मिले, इसकी कोशिश हमारी लगातार चलती रहेगी। पक्ष अलाई कर रहा है अजीत पवार के साथ, इसलिए प्रशांत जगताप ने आज कांग्रेस। देखो, बात हुई, इसका मतलब अलायंस हुआ नहीं है। वहीं शरद गुट ने ये भी संकेत दिए कि पुणे में अजीत पवार की एनसीपी से स्थानीय स्तर पर गठबंधन की चर्चा चल रही है, लेकिन अंतिम निर्णय अजीत पवार और शरद पवार ही लेंगे। अगर एनसीपी शरद पवार का शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन होता है तो शिवसेना को अल्पसंख्यक वोटों का फायदा हो सकता है। वहीं कांग्रेस भी एनसीपी शरद गुट के साथ गठबंधन बनाए रखने को लेकर उत्साहित है। शिवसेना यूबीटी भी कह रही है कि गठबंधन पर फैसला उद्धव ठाकरे ही करेंगे। देखिए, हमारी ये तो लड़ाई मुंबई बचाने की लड़ाई है। इसमें जो साथ में आएगा उसको साथ में लेना ये परिस्थिति अनुसार जरूरी है। जो साथ में आएगा तो उसको सबको साथ में लेना है। और आज जयंत पाटिल जी एक वरिष्ठ नेता थे। विधानसभा के सत्र में हम लोग जब लोग साथ में मिले थे तो एक बात हुई थी कि आदरणीय उद्धव जी के साथ बात हुए और उद्धव जी को जैसे उन्होंने मैसेज दिया तो उन्होंने त्वरित उनको आज मिलने बुलाया। तो आज उनकी चर्चा हुई है, सकारात्मक चर्चा हुई है। अब कौन सी सीट लेंगे, करेंगे, नहीं करेंगे, होगा नहीं होगा, ये अभी उनका अधिकार और उनका निर्णय है। और कांग्रेस पहले से बीएमसी चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन फिर भी गठबंधन के सारे विकल्पों पर कांग्रेस बारीकी से नजर रखे। नसीम भाई, आज प्रशांत जगताप ने पार्टी में प्रवेश किया है। पहले तो इस बात पर क्या कहेंगे कि एनसीपी एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर रही है, वो अजित पवार के साथ जा रही है और यहाँ पर उनके नेता आपके साथ आ रहे हैं, लेकिन कई ऐसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जहाँ पर आप भी एनसीपी के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ जहाँ पे हमारी, देखिए, शरद पवार साहब की जो एनसीपी है वो हमारी विचारधारा से मिलती है। हमारे अलायंस पार्टनर हैं, महाविकास आघाड़ी में हैं, इंडिया गठबंधन में हैं। तो जहां जहां हमने ये लोकल बॉडी का चुनाव है, कार्यकर्ताओं का चुनाव है, स्थानीय नेताओं पर ये बात की जिम्मेदारी डाली है कि जहां जहां जिस पार्टी से तुमको अपनी विचारधारा से सहमत पार्टियों से गठबंधन करना है वो करें। जहां तक पुणे का सवाल है तो पुणे के लोगों ने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को स्वीकारते हुए आज कांग्रेस में प्रवेश किया है। कांग्रेस पार्टी पुणे में और मजबूत होगी, पश्चिम महाराष्ट्र में मजबूत होगी और कांग्रेस चुनाव वहां पर लड़ेगी। ये कैसे है कि पूना में अगर शरद पवार और अजित पवार साथ में लड़ते हैं और मुंबई में आप महाविकास आघाड़ी करते हो, वहां पे शरद पवार कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो सरकार के साथ जा रहे हैं। आप एक शहर में जाकर टीका टिप्पणी करोगे, दूसरे शहर में आकर आप बोलोगे कि ये तो हमारे विचारधारा के साथ। देखिए, शरद पवार साहब देश के एक बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र के हमारे नेता हैं, हम लोग उनका आदर करते हैं। हम उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। वो उनका अपना कॉल है, उनकी पार्टी का कॉल है। मुझे लगता है उनका भी ये कॉल नहीं होगा, उनके स्थानीय नेताओं का कॉल होगा। तो इसके ऊपर वो सफाई स्पष्ट वो ही दे सकते हैं। बीएमसी चुनाव से पहले नेताओं की पाला बदल पॉलिटिक्स भी तेज हो गई है। पुणे के पूर्व एनसीपी अध्यक्ष प्रशांत जगताप ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया। आज इस तमाम चीजों के साथ साथ पुणे के जो एक नेता है जो वहां पर राजनीतिक दल में, वो किसी राजनीतिक दल में थे और आज किसी राजनीतिक दल में है, ये बात अपनी जगह है। मगर एक एक्टिविस्ट के नाते,
एक सभ्य इंसान के नाते और एक पोटेंशियल लीडर, ये उनकी जो पहचान है, वो प्रशांत जी भी आज कांग्रेस में उनका भी प्रवेश हुआ है। और कुल मिलाकर कांग्रेस में इनकमिंग आउटगोइंग की बातें जो चलती थी, उसको उस चर्चा को हम पूर्ण विराम देना चाहते हैं, क्योंकि ये इनकमिंग और आउटगोइंग का मामला नहीं है। आज प्रशांत जगताप जी जो आए हैं वो विचारधारा के अनुसार आए हैं। शिवशाहू फुले अम्बेडकर जो पुरोगामित्व महाराष्ट्र का है, उसी को लेकर वो काम करते हैं। और उस पुरोगामित्व की दूसरी जो पहलू है वो कांग्रेस पार्टी है, तो इस वैचारिक तौर पर मैं उनका स्वागत करता हूं। बताया जा रहा है कि पुणे के पूर्व मेयर प्रशांत जगताप इस बात से नाराज थे कि एनसीपी शरद गुप्त नगर निगम चुनावों के लिए अजीत पवार के साथ हाथ मिलाने की प्लानिंग कर रही है। देखिए, पुणे महाराष्ट्र का देश का एक बड़ी सिटी है। पूना आज डेवलप हुआ आपको दिखता है, लेकिन इसमें कांग्रेस पक्ष का बड़ा योगदान रहा है। राज्य में और देश में, यानी महाराष्ट्र में और देश का भी जो आज डेवलपमेंट दिख रहा है, वो क्या 10-11 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में नहीं हुआ है, वो कांग्रेस पक्ष ने ही किया है, जिसमें स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर रह चुके, उन्होंने किया है। और मुझे ऐसे लगता है कि आज पूना जो बिगड़ रहा है, महाराष्ट्र जो बिगड़ रहा है, देश में जो एक काफी गंभीर हाल है, उसको फिर से एक बार ट्रैक पर लाने के लिए कांग्रेसी विचारों की जरूरत थी। बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में 15 जनवरी को चुनाव होने हैं। सवाल है कि इससे पहले विपक्ष अपने गठबंधन की गांठ खोल पाएगा। मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए सीट शेयरिंग सभी पार्टियों में चल रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार की पार्टी से जयंत पाटिल ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है और एक डेलीगेशन एनसीपी का कांग्रेस से बात कर रहा है। कहीं न कहीं एनसीपी ये चाहती है कि जिन सीटों पर उनके कैंडिडेट्स जीत सकते हैं, उन सीटों पर ना ही शिवसेना यूबीटी और ना ही कांग्रेस कैंडिडेट दे, ताकि सेक्युलर वोट पाकर वो ज्यादा से ज्यादा सीटें मुंबई में जीत सके। अब देखना ये होगा कि क्या उनकी ये स्ट्रेटेजी आने वाले समय में कामयाब हो पाती है। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।